स्प्लाइस एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे 2009 में पब्लिश किया गया था। मूवी के डायरेक्टर हैं विंसेंजो नताली। मूवी दो जेनेटिक साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है जो कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उनका एक एक्सपेरिमेंट कैसे एक डरावना रूप ले लेती है, कहानी इसी बारे में है। स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की ओर। मूवी जब शुरू होती है तो हमें दो जेनेटिक साइंटिस्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें से एक है क्लाइव और दूसरी है एल्सा। ये दोनों नर्ड नाम की कंपनी के लिए काम करते हैं। नर्ड का फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी बेसिकली मेडिसिन बनाने का काम करती है, जिसमें ये लोग कई तरह के एनिमल डीएनए को मिलाकर एक अलग इंडिविजुअल हाइब्रिड एनिमल क्रिएट करते हैं, जिससे कि उन्हें वो प्रोटीन सोर्स मिलेगा जिससे एनिमल की मेडिसिन बनाई जा सकती है। इस प्रोटीन सोर्स का नाम होता है CV365 प्रोटीन। मूवी के स्टार्टिंग सीन में ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है और रिजल्ट में एक नया स्पीसीज मिलता है, जिसका नाम इन्होंने फ्रेड रखा है। फ्रेड एक डॉग के साइज का वर्मीफॉर्म क्रिएचर है। ये एक मेल है। इसके बाद ये लोग फ्रेड को जिंजर से मिलवाते हैं, जो कि एक फीमेल है। मतलब इन्होंने पहले से ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है और फ्रेड उनके एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा होता है। फ्रेड और जिंजर को एक ग्लास लगे बॉक्स में रख दिया जाता है। जब दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तब अपना फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। क्लाइव और एल्सा का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहता है और इसकी रिपोर्ट देने के लिए ये लोग कंपनी के हेड जॉन कैरोट के पास जाते हैं। यहाँ पर क्लाइव और एल्सा के साथ में उनका एक और कलीग भी होता है, विलियम बार्लो। ये तीनों कैरेट के पास जाते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बारे में बताते हैं। एल्सा आगे कहती है कि अगर इंसानी डीएनए को पहले वाली मिलीजुली डीएनए के साथ जोड़ दिया जाए तो हम एक ऐसा हाइब्रिड क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर ना जाने कितने प्रोटीन सोर्स होंगे और वो कई बीमारियों का इलाज कर सकता है। कैरोट कुछ सोचती है और आगे कहती है कि तुम दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया है और हम फेज 2 की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। कैरोट कहती है कि तुमने जिंजर और फ्रेड को बनाकर इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर लिया है। अब हम उनसे मिली हुई प्रोटीन निकालेंगे और उनसे दवाइयां बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब से हम सारे लेबोरेटरीज बंद कर रहे हैं और अब वहां पर मेडिसिन के लिए प्रोटीन निकाला जाएगा। एल्सा और क्लाइव कैरोट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने अभी ह्यूमन डीएनए पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो इस आइडिया से कोई और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेगा। कैरोट कहती है फिलहाल हम इस बात पर फोकस नहीं करना चाहते। हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि वो प्रोटीन कैसे हासिल किया जा सकता है ताकि हम उसे मार्केट में लॉन्च कर सकें। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम जरूर ह्यूमन डीएनए पर काम करेंगे। क्लाइव और एल्सा अपनी आगे की आने वाली लाइव प्रोटीन खोजने में नहीं निकलना चाहते थे। इन दोनों ने फैसला किया कि वो छुपकर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। एल्सा ने क्लाइव को एक फीमेल ह्यूमन डीएनए दिया और उस पर ये एक्सपेरिमेंट करने को कहा। जब क्लाइव ने उससे पूछा कि ये किसका डीएनए है, एल्सा ने उसे बताया कि डीएनए डोनर ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, ये एक अनजान है। अगले कुछ महीनों तक ये दोनों इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना जाने कितनी बार इनको नाकामयाबी हाथ लगती है। फिर एक दिन एल्सा उसे एक दूसरा फीमेल डीएनए लाकर देती है और कहती है कि तुम इस डीएनए पर ट्राई करो। क्लैव उस डीएनए को लेता है और उस पर काम करने लग जाता है। कुछ दर्जनों कोशिशों के बाद फाइनली वो डीएनए एनिमल डीएनए के साथ मिलने के लिए सक्सेस हो जाता है। एल्सा उस डीएनए को लेकर एक दूसरे एक्सपेरिमेंट रूम पर चली जाती है, जहां पर एक ह्यूमन मेड वॉर्म है। वो उस डीएनए को उस वॉर्म में इंजेक्ट कर देती है। क्लाइव उसे ऐसा करने से रोकता है। एल्सा कहती है हम बस ये चेक करेंगे कि ये डीएनए सरवाइव करता भी है या नहीं। क्लाइव उसे समझाता है कि हम ऐसे किसी को बनाकर नहीं मार सकते। एल्सा उसे इंटरप्ट करती है और कहती है कि ना जाने लाखों लोग डेली मरते होंगे। जरा सोचो अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो कितने लोगों की जान बच सकती है। ये बात सुनकर क्लाइव कन्विंस हो जाता है और एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू की जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं और बच्चे की ग्रोथ काफी स्पीड से होती है। जहां उसे कई महीनों के बाद आना होता है, उसकी डिलीवरी कुछ ही दिनों में हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से एक ऐसा क्रिएचर जन्म लेता है जो ह्यूमन और एनिमल का मिक्स है, यानी कि ये ह्यूमन और एनिमल का हाइब्रिड है। क्लाइव उसे मारने को कहता है पर एल्सा उसके साथ एक मदरली बॉन्ड महसूस करती है और उसे जिंदा रखने को कहती है। वो आगे कहती है कि हम इसे बेहोश करके देखते तो हैं कि हमने बनाया क्या है। इसके बाद उसे बेहोश किया जाता है और उसकी बॉडी को स्कैन की जाती है। एल्सा और क्लाइव को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या चीज। बस इतना पता चलता है कि इसकी जीन्स काफी तेजी से ग्रो हो रही है और ये काफी तेजी से बढ़कर खुद ब खुद मर जाएगा। फिर इन्हें बाद में पता चलता है कि ये एक फीमेल है। एल्सा क्लाइव को कन्विंस करती है कि वो इसे नहीं मारना चाहती है। जब तक ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी तब तक ये लोग उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसकी लाइफ साइकिल से कितनी चीजें सीख सकते हैं और अपनी दूसरे एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। फाइनली ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि उसे जिंदा रखा जाएगा।
डेली बेसिस पर एल्सा और क्लाइव उस क्रिएचर की एक्टिविटी नोट करते हैं। पहले मंथ से ही वो काफी तेजी से बढ़ रही है, उसके हाथ पैर निकल आए हैं, साथ ही उसकी एक पूंछ भी है। उस पर की गई दिमागी टेस्ट से ये सामने आया है कि उसका दिमाग विकसित हो रहा है। उसने एक दिन एल्सा की टी शर्ट पर लिखे वर्ड नर्ड को लिखा था, तब से एल्सा ने उसका नाम ड्रेन रख दिया। इसी बीच इस एक्सपेरिमेंट की जानकारी क्लेव के भाई केविन को हो जाती है। साथ ही कंपनी ने उस बीच इस बिल्डिंग की रेनोवेशन का भी काम स्टार्ट कर दिया होता है, इसलिए ड्रेन को अब ये लोग एक फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नर्ड के शेयर होल्डर्स को फ्रेड और जिंजर के एक्सपेरिमेंट्स की प्रेजेंटेशन देने का वक्त भी आ जाता है। एल्सा और क्लाइव इस प्रेजेंटेशन को लीड कर रहे हैं। ये लोग एक प्रेजेंटेशन रूम में जाते हैं जहां पर काफी सारे लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर्स। वहां बैठे सारे लोगों को फ्रेड और जिंजर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसके बाद फ्रेड और जिंजर को एक साथ रखा जाता है। हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि जब फ्रेड और जिंजर को एक साथ फर्स्ट टाइम रखा गया था, तब दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से बिहेव किया था और अपना फर्स्ट कांटेक्ट बनाया था। पर यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। जब फ्रेड और जिंजर को एक साथ रखा जाता है तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंजर पहले एक फीमेल थी, बट उसके बाद उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से वो मेल में कन्वर्ट हो गई थी। एल्सा और क्लाइव ब्रेन में इतने उलझे रहे कि उनको फ्रेड और जिंजर को ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं मिला। दरअसल एक साइंटिफिक फेनोमेनन है सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडेटिज्म, जो कि कुछ स्पीशीज जैसे फिश और प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसमें वो स्पीशीज अपनी लाइफ साइकिल में एक पॉइंट पर अपना जेंडर चेंज करते हैं। जिंजर के अंदर भी एक फिश डीएनए था, तो हो सकता है इसी फिनोमेना की वजह से जिंजर ने अपना जेंडर चेंज कर लिया होगा। अब एक्सपेरिमेंट तो फेल हो चुकी है, बट कंपनी के साइड से उन्हें ये ऑर्डर आता है कि अब कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं होगी, बस कंपनी को किसी भी तरह से वो प्रोटीन चाहिए। एल्सा और क्लाइव एक तरफ ऑफिस में प्रोटीन खोजने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग ड्रेन की देखभाल कर रहे हैं और उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ ड्रेन की दिमागी हालत बदलती चली जाती है और उसकी बॉडी एक अलग तरीके से विकसित होती चली जाती है। कुछ समय के बाद उसके पंख भी निकल आते हैं और उसकी पूंछ कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। धीरे धीरे ड्रेन का बर्ताव एल्सा के लिए चेंज होता चला जाता है और ड्रेन क्लाइव की ओर अट्रैक्ट होती चली जाती है। कुछ वक्त के बाद क्लाइव को ये पता चलता है कि जो डीएनए सैंपल एल्सा ने क्लाइव को लाकर दिया था, वो डीएनए किसी अननोन डोनर का नहीं बल्कि खुद एल्सा का सैंपल होता है। तो ऐसे में ड्रेन एल्सा का ही हिस्सा है और शायद यही वजह रही होगी कि ड्रेन क्लाइव की ओर अट्रैक्ट होने लगी है। कुछ समय के बाद ड्रेन की बढ़ती बदतमीजियों की वजह से एल्सा ने उसे बंदी बना लिया और उसकी पूंछ भी काट डाली। इसके बाद वो उससे उसकी प्रोटीन की जांच करने लगती है। जांच करने पर पता चलता है कि उसके अंदर भारी मात्रा में CV365 प्रोटीन उपलब्ध है, फ्रेड और जिंजर से लगभग 10 गुना ज्यादा। चूंकि अब एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है तो एल्सा और क्लाइव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ड्रेन को खत्म कर दें। जब ये लोग ड्रेन के पास जाते हैं तो ड्रेन ऑलरेडी मर रही होती है, शायद उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एल्सा और क्लाइव ड्रेन को जमीन पर दफन कर देते हैं। उसी वक्त क्लाइव का भाई गेविन बार्लो को वहां लेकर आता है। बार्लो बताता है कि उसे ड्रेन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि जो प्रोटीन एल्सा ने बार्लो को बनाकर दिया था उसमें ह्यूमन डीएनए पाया गया है। वो कहता है कि वो ड्रेन को देखना चाहता है। एल्सा उसे बताती है कि ड्रेन मर चुकी है और उन दोनों ने उसे दफन कर दिया है। बार्लो फिर भी इस बात से इनकार करता है और ड्रेन को देखने की जिद करता है। लेकिन तभी उस वक्त उन सारे लोगों को काफी तेज आवाज सुनाई देती है। वो लोग भागकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर उन्होंने ड्रेन को दफनाया था। वहां पर पहुंचने के बाद सारे लोग देखते हैं कि ड्रेन वापस से जिंदा हो गई है और इस बार वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो चुकी है। इनफैक्ट उसकी कटी हुई पूंछ भी वापस आ चुकी है। इसके बाद ड्रेन सब पर अटैक करती है। क्लाइव ड्रेन को मारने की कोशिश करता है, इससे पहले ही ड्रेन उसे मार डालती है। इसके बाद ड्रेन एल्सा का रेप भी करती है। एक्चुअली अब जिस ड्रेन को हम देख रहे होते हैं वो एक फीमेल नहीं बल्कि एक मेल में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि ड्रेन के अंदर भी फिश डीएनए है, तो हो सकता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जब ड्रेन ने अपना जेंडर चेंज कर लिया है। एल्सा किसी तरह से वहां पर पड़ी एक पत्थर उठाती है और ड्रेन के सर पर जोर से मारती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फाइनली ड्रेन अब मर चुकी है और एल्सा को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपने पति क्लाइव को भी खोना पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं मूवी के लास्ट सीन में, जहां पर हम देखते हैं कि कंपनी हेड करट एल्सा से बात कर रही होती है कि ड्रेन के अंदर जो प्रोटीन था उससे कंपनी का काफी ज्यादा फायदा हुआ है और अब कंपनी अगले फेज को स्टडी करना चाहती है। तभी हमें पता चलता है कि एल्सा प्रेग्नेंट है। कंपनी इस एक्सपेरिमेंट के लिए एल्सा को काफी सारा पैसा दे रही है। इसके बाद कैरेट उसे कहती है कि अगर एल्सा चाहे तो वो इन सबसे पीछे हट सकती है, वो इसे अबॉर्ट कर सकती है,
लेकिन इसके बावजूद भी एल्सा आगे कंटिन्यू करना चाहती है। हमने शुरू से ही देखा है कि एल्सा ने कैसे छुपकर एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। एल्सा शायद इसलिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है ताकि वो देखना चाहती है कि आगे ड्रैन का जो हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा। एल्सा ने शुरू से ही न्यू एक्सपेरिमेंट को पहली प्रायोरिटी दी है और इस बार भी शायद वो यही कर रही है। इसके साथ ही खत्म हो जाती है ये कहानी। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो मुझे उम्मीद है एक्सप्लेनेशन से आपको मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप मूवी देखकर एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। Till then, do like, share, subscribe to this channel and don't forget to follow us on Instagram. Bye bye.